हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और अब तक तो ये आपको पता चल गया होगा कि आपका बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई का जो एग्ज़ाम है आपका सितंबर मंथ में स्टार्ट होने जा रहा है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है बट सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन 10-5 दिन आगे पीछे हो जाए बट सितंबर में कंप्लीट हो जाना है ये आपका एग्ज़ाम। ठीक है। नोटिस में आपने देखा होगा कि 1 सितंबर से आपका ऑनगोइंग एग्जाम दिखा रहा है बट यहाँ पर बात करेंगे हम के एग्जाम के रिगार्डिंग और एग्जाम की जो आपकी बेस्ट रणनीति होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपके पास 80 दिन बचे हुए हैं, यानी कि इस जून मंथ में आपके पास 20 दिन है। उसके अलावा जुलाई और अगस्त ये आपके 60 दिन ये बचे हुए हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो 80 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इस 80 दिन के अंदर अंदर आपको एक बेस्ट रणनीति आपके पास क्या होनी चाहिए जिससे कि न केवल आपका सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई हो, वो भी टॉप रैंक के साथ में क्वालिफाई हो, बल्कि आपका टाइपिंग, मेडिकल और डीवी सारी चीजें आपके पास क्वालिफाई होनी चाहिए। यहाँ बात करूंगा मैं बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग और एएसआई के रिगार्डिंग। 2024 की ये वैकेंसी थी, आप सभी को पता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 8 जुलाई को यहाँ पर 2 साल हो जाएंगे। 8 जुलाई लास्ट डे थी 2024 में इस फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 2 साल हो गए, अभी तक इसका सिर्फ पीएसटी, पीईटी और पीएसटी हुआ है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपका सितंबर मंथ में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। शून्य से सिलेक्शन तक का जो आपका शिखर मतलब सिलेक्शन रहेगा, जो सफर रहेगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा। 80 दिन का आपका वॉर प्लान रहेगा। आपका अंतिम सिलेक्शन की रणनीति क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले तो आपको ये नोटिस देख लिया होगा आप लोगों ने, है ना? काफी पहले मतलब 2-3 दिन पहले आपका नोटिस आया था। आपका 1 सितंबर 2026 से ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। आपके एग्जैक्ट डेट विल बी पब्लिश्ड थ्रू द बीएसएफ ऑफिशियल वेबसाइट। यानी ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये चीज याद रखना। इन्होंने साफ साफ बोला ये 1 सितंबर आपकी एग्जैक्ट डेट नहीं है। हो सकता है 8 सितंबर से, 10 सितंबर से, 15 सितंबर से, 20 सितंबर से, या हो सकता है 3 सितंबर से, या हो सकता है 1 सितंबर से, या हो सकता है इससे पहले तो शायद होगा नहीं शायद। ठीक है, चलो अब मैं बात करने वाला हूं आपको यहां पर इसके बारे में। देखो, आपका पीईटी और पीएसटी आपका हो चुका है, ये आप सभी को पता है, आपने क्वालिफाई किया है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2,75,000 कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। अब ये 2,75,000 कैंडिडेट बैठेंगे आपके सीबीटी एग्जामिनेशन में। अब ये जो सीबीटी मोड का एग्जामिनेशन होगा, आप सभी को पता है एडसिल कंपनी कंडक्ट कराने जा रही है। ठीक है, कौन सी कंपनी है? एडसिल कंडक्ट कराने जा रही है। इसका अगर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे, इस कंपनी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कराए गए हैं, इसका जो पेपर रहता है बहुत मतलब कह सकते हैं ईजी रहता है पेपर। ईजी और लाइट मॉडरेट रहता है। मॉडरेट है, ईजी और लाइट मॉडरेट रहता है, हल्का सा टफ की तरफ रहता है, मतलब हल्का सा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिले। इजी का मतलब ये नहीं है बिल्कुल हलवा मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहने को देखने को मिलता है इस कंपनी के द्वारा जो पेपर कराए गए हैं पिछली बार, जो भी पेपर कराए गए हैं। ठीक है, अब सीबीटी मोड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, ये जो 100 क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। इस तरीके से रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 आपका कह सकते हैं आपका कितना, 1 घंटा और 40 मिनट, यानी कुल मिलाकर 100 मिनट का आपको समय मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये समय ये इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आपको चूज करना। 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा आपका, और क्लरिकल एप्टीट्यूड रहेगा आपका, और कंप्यूटर रहेगा आप पर। कुल मिलाकर ये जो पैटर्न है, मैं इसको बार बार पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन आने हैं आपको। 100 क्वेश्चन आपको इसमें से आने हैं, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट आपको मिलेगा। आपको कौन कौन से सेक्शन में करना है? आपको एक तो हिंदी में करना है, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। रीजनिंग में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी आपको मैक्सिमम स्कोर करके लेकर आना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो 3 सेक्शन है, इसमें से किसी भी हालत में आपके 55 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 60 नंबर का वेटेज बन रहा है हिंदी, रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड। किसी भी कंडीशन में 52-53 से नीचे आपका स्कोर नहीं आना चाहिए इन 3 सेक्शन में। बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपको 18-19 तक लेकर आएंगे, फिर भी मान के चलो आपको 15 नंबर तो आपको यहाँ से चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा फिर आपका बचा कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी आपको 15 मार्क्स आपको चाहिए ही यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से देखोगे तो आप अपना जो पेपर है 80 से लेकर 85 मार्क्स आप इनके यहाँ तक लेकर आओगे। लेकिन ये लेकर कैसे आओगे? लेकर आओगे आप इसके अकॉर्डिंग। अगर आपने कोई भी कैंडिडेट आप में से ऐसा है जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, फिजिकल क्वालिफाई कर दिया है अपना, ठीक है, और तैयारी स्टार्ट नहीं की है,
ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हिंदी का और इंग्लिश का आपको एक चूज़ करना है, या तो इंग्लिश चूज़ करिए या फिर आपको हिंदी चूज़ करिए। इसके 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? मोस्टली कैंडिडेट आप में से ये हैं हिंदी वाले हैं, और हिंदी में अच्छे खासे मार्क्स भी ला सकते हो। रीज़निंग का थोड़ा-सा बड़ा सिलेबस है, बट ये ईज़ी रहेगा आपका, आप आराम से कर पाओगे यहाँ पर। मैथमेटिक्स में गिने-चुने टॉपिक हैं, लेकिन ये बड़े टॉपिक हैं, जैसे आपका ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, आपका अलजेब्रा है आपका, है ना? ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिकल चार्ट और मिसलेनियस हो जाएगा। तो ये कुछ बड़े-बड़े टॉपिक हैं, बट यहाँ पर याद रखना, ये फॉर्मूला बेस्ड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे? फॉर्मूला बेस्ड। आप देखोगे अलजेब्रा में जो फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे फॉर्मूलाज हैं, या फिर किसकी वैल्यू क्या होती है वो याद रखना है। मेंसुरेशन में आपको डायरेक्टली आपको 2D 3D दोनों पढ़ने पड़ेंगे, और फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है? तो मैथमेटिक्स का आप यहाँ पर कर पाएंगे स्कोर। और क्लरिकल एप्टीट्यूड थोड़ा ईजी आता है, हालांकि इसमें आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी रख देते हैं, जैसे पिछली बार रख दिया था। जैसे रशिया की करेंसी रूबल है, तो आप रियाद पूछ लिया था कहाँ की करेंसी है, ऐसा कुछ पूछ लिया था उसमें। या फिर आपसे आप जो कैपिटल है उसके बारे में पूछ लेता है यहाँ पर, ठीक है? तो कुछ स्टैटिक वाले क्वेश्चंस आपको देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंप्यूटर आपका बेसिक रहेगा यहाँ पर। कंप्यूटर के बारे में आपको एक्सेल, वर्ड और ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फंडामेंटल ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका पूरा सिलेबस है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना चाहो वैसे कर लीजिए आप लोग, ठीक है? अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बार बार बताता हूं, ये इस चीज पर आपको ज्यादा फोकस कोई नहीं देगा, इस चीज पर आपको फोकस कोई नहीं करवाएगा जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर 90% बच्चा फेल होता है। मैं फिर बता रहा हूं, 275,000 मतलब 2,75,000 के आसपास है ये आपके। 2,75,000 कैंडिडेट बैठेंगे, इसमें से मैं मान के चल रहा हूं, मान लीजिए मैक्सिमम बैठते हैं, मैक्सिमम भी फिर भी 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख बच्चा बैठ जाएगा, यानी 250 के, यानी 2.5 लाख के समथिंग बच्चा बैठ जाएगा। आपको क्या लगता है टाइपिंग इतना बच्चा निकालेगा क्या? इसीलिए मैं आपको बार बार फोकस करता हूं कि आपका रिटन एग्जाम जो सीबीटी एग्जाम होगा, आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट लगे पड़े हैं, अच्छे से आंख बंद करके लगे पड़े हैं। आप ये सोच रहे हो, आप में से बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं कि भैया हम लोग पहले सीबीटी निकालेंगे फिर हम टाइपिंग तैयारी करेंगे। अगर आप ये सोच कर रहे हो कि पहले आप सीबीटी निकालोगे और टाइपिंग फिर बाद में करोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आपकी टाइपिंग 35 40 50 वर्ड आ रही है अभी फिलहाल में, है ना, 40 45 के आसपास आ रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना सीबीटी पर फोकस कर लो। लेकिन मैं ये बात उन कैंडिडेट के लिए कह रहा हूं जिनकी टाइपिंग अभी 15 है, 20 है, वर्ड डब्ल्यूपीएम की स्पीड आ रही है, 25 तक आ रही है, 30 तक आ रही है, उनके लिए मैं कह रहा हूं ये बात, ठीक है? तो यहां पर आपका सारा का सारा खेल, सारा का सारा सिलेक्शन जो रुका हुआ है आपकी टाइपिंग पर रुका हुआ है। सीबीटी के साथ साथ में आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा है, सिलेक्शन जो होगा आपका टाइपिंग बेस्ड होगा, कि टाइपिंग पर ही आधारित होगा आपका सिलेक्शन। जिसने टाइपिंग क्वालिफाई किया उसके चांसेस 90% यहाँ पर रहेंगे पास होने के। 90%, मान लीजिए 7-8% आपका सीबीटी मोड पर डिपेंड करता है, 10% मान लो यहाँ पर, ठीक है? आप मेडिकल में, आपको पता है आपके शरीर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। टाइपिंग आप सभी को पता है यहाँ पर। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड लानी है आपको, हिंदी में करते हो तो 30 डब्ल्यूपीएम की स्पीड लेकर आनी है आपको। एएसआई के लिए बात करोगे यहाँ पर, तो आपका 80 वर्ड आपको 10 मिनट में लिखने हैं, 80 वर्ड पर मिनट लिखने हैं आपको इंग्लिश में, ठीक है? आपका स्टेनो एएसआई के लिए बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एचसीएम के लिए आपको 35 डब्ल्यूपीएम इंग्लिश में और हिंदी में आपको 30 डब्ल्यूपीएम लेकर आनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बार बार मैंने हर वीडियो में आपसे बोला है कि इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन सिर्फ टाइपिंग पे रुका हुआ है। अगर आपका टाइपिंग क्वालिफाई है तो डेफिनेटली आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। 1700 पोस्ट बहुत होती हैं, ठीक है? अच्छी खासी पोस्ट है आपकी यहाँ पर। ये जो पोस्ट रहेंगी यहाँ पर, ये इस तरीके से आपको करना क्या है, पहले तो आप देख लीजिए, जो ये उन कैंडिडेट के लिए है जो आप अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई किया और इग्नोर कर दिया। थोड़ा सीरियस हो जाओ अब यहाँ पर, ठीक है? सितंबर में एग्जाम है, आपका सिलेबस आप कवर कर लोगे आराम से। लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, 40 से लेकर आप देखो 50 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। थियरी सेक्शन जो भी रहता सब कुछ आप कवर कर लोगे यहाँ पर। कुल मिलाकर 50 दिन में आप लोग कवर कर लोगे। पूरा 1 महीना बचेगा आपके लिए, यानी जून और जुलाई, ये 2 मंथ लगा दो आप। नए कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ मैं, जो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो अपना थियरी सेक्शन पढ़ ले अच्छे से, ठीक है? ये 40 से 50 दिन में। उसके बाद जो 30 दिन बचेंगे, 1 महीना बचेगा, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं आपके, फुल मॉक टेस्ट लगाने, दोनों तरीके से आप लगाने हैं। और टेस्ट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस करना। हम लोग क्या करते हैं कि भाई टेस्ट लगाते रहते हैं, फिर देखते हैं कितने सही है कितने गलत है, बस उतना ही छोड़ देते हैं। जो गलत हुए होते हैं या जिनमें हमने तुक्का लगाया होता है, उनको हमको एनालिसिस करना होता है। वहां पर जब आप एनालिसिस करोगे तो अब आपको पता चलेगा आपकी गलती कहां हुई है। दोबारा अगर इस टाइप के कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको दोहराएंगे नहीं।
ठीक है? तो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन करते रहिए। आपने जो भी सिलेबस के अनुसार आपने नोट्स वगैरह जो भी कुछ बनाया है, अपने अनुसार करते रहिए। ठीक है? ये सब क्या है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए ऑल्सो स्टार्ट अब अभी से स्टार्ट कर सकता है। मैं फिर देखो नोट की फॉर्मेट में फिर लिखा है कि सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके स्किल टेस्ट पर। यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट पर आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा सिलेक्शन टाइपिंग है बस, ये समझ लो। रिटन आप में से 275,000 में से 275,000 मतलब 2,75,000 में से मैं कह रहा हूँ अगर मान लीजिए 2 लाख कैंडिडेट अगर आपके रिटन एग्जाम बैठ जाए, हालाँकि ज़्यादा बैठेंगे। मान लीजिए 2 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, ज़्यादा बैठेंगे याद रखना फिर भी, कम से कम 80% आपके रहेगी प्रेज़ेंट रहेगी इसमें। अब 2 लाख बैठ जाते हैं मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें से 1.5 लाख बच्चा निकाल देगा एग्ज़ाम। अगर ईज़ी पेपर आता है तो डे कम से कम सवा लाख, 1.5 लाख की 75 पर 70-72% से ऊपर आ जाएँगे मार्क्स इसमें। तो इसीलिए कह रहे हैं हम लोग इसको आसान है थोड़ा-सा लेकिन फिर भी चीज़ें इस पर फ़ोकस करना अभी मतलब ये समझ लो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप टाइपिंग के लिए दीजिए, अभी से 1 घंटा आप टाइपिंग के लिए दीजिए और जो कैंडिडेट बिल्कुल ही नहीं आ रही है टाइपिंग जिसकी 15-20% 10 डब्ल्यूपीएम की स्पीड आ रही है, तो भाई आराम से 1.5 से 2 घंटे आप टाइपिंग के लिए दे सकते हैं क्योंकि आपके पास कितना समय है, अभी ये कितना 80 दिन ये बचे हैं और उसके बाद 2 महीने का और समय मान लीजिए, यानी 60 दिन और मान लीजिए। कुल मिलाकर ये है कि आपके पास 140 दिन के समय आस-पास बचा हुआ है, मतलब 5 से 6 महीने बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी नॉर्मली, ठीक है? तो ये आपका रहेगा पूरा का पूरा। अब आपको करना कैसे है, ये आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। ये आपका पराक्रम बैच है। लिमिट मतलब उम्मीद नहीं थी इतना प्यार देंगे आप लोग, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया। पराक्रम बैच में ऑलमोस्ट सारी क्लासें डन हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। इस बैच के अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस मिली थी, बट अब कुछ लाइव क्लासेस नहीं है। 1-2 वोकैब वाली क्लासेस हैं हिंदी की, वो आपको हम लोग करवा देंगे। अब क्या मिलेगा आपको, सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड ही मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि ये बैच आपका कंप्लीट हो चुका है। डाउट क्लासेस अगर कहीं भी कभी भी कोई भी डाउट बनता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर दिया गया है आपको, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट इसी में इंक्लूड है। मॉक टेस्ट कौन से, ये वाले मॉक टेस्ट। यानी कि कुल मिलाकर 199 रुपए में ये कंप्लीट बैच मिल रहा है, जिसके अंदर आपको क्लासेस भी मिल रही हैं आपके सिलेबस के आधार पर और मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ 99 में आप मॉक टेस्ट जुड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है? कितने, 10 मॉक टेस्ट ये मिलेंगे और बाइलिंगुअल डेटा मिलेगा इसमें, ये भी याद रखना है। बाइलिंगुअल ये आपका डेटा मिलेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है? मॉक टेस्ट के अंदर डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और क्या मिलेगा इसमें, आपका पैटर्न आधारित मिलेंगे ये सारी चीजें। आपके सिलेबस और पैटर्न पर आधारित ये सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? इसमें हमने पीवाईक्यूज को इंक्लूड किया है, ये भी याद रखना है। प्लस इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंतर्गत इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है? तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा पैटर्न है। मैं कोशिश, आप अगर जैसे नए स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिए 199 में आप पूरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग वहां से क्लास के थ्रू आप उस डाउट को क्लियर कर पाओगे आराम से, ठीक है? अगर आप इससे जुड़ोगे तो आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पर आपको 10 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो आपको उसी के अंदर आपका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितनी बार इसको अटेम्प्ट कर दीजिए। तो ये या तो आप इसको बैच को ज्वाइन कर लीजिए मॉक टेस्ट सीरीज को, या फिर आप पूरा का पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा पूरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए बीच में कोई डाउट बनता है तो आप वहां से उसको सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है? वहां से अपने डाउट को क्लियर कर पाओगे ये बैच को ज्वाइन करने के बाद में, ठीक है? 200 का बैच है, आराम से आप कर पाओगे, ठीक है? आप में से बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं कि भैया एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एसएसबी का एग्जाम मुझे लग रहा है कि बीएसएफ एचसीएम के एग्जाम से पहले हो जाएगा। अगस्त मंथ में चांसेस है आपका एसएसबी एग्जाम होने के, ठीक है? स्टार्टिंग में हो जाए, मिड में हो जाए या लास्ट में हो जाए, लेकिन हो जाएगा आपका, इससे पहले चांसेस हैं, ठीक है? जय हिंद बैच हमने चलाया, इसको भी आप लोगों ने बहुत भरपूर प्यार दिया। ये सारी फैसिलिटीज आपको दी गई हैं इसमें, और इसमें बस आपका एक सेक्शन छूटा हुआ है आपका स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके को जब आपकी एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी डेफिनेटली हम आपको कवर करा देंगे। 12 से 15 क्लास में आपका पूरा का स्टैटिक जीके, 10 से 12 या 15 क्लास मैक्सिमम हो जाएगा आपका स्टैटिक जीके, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें क्लासेस कंप्लीट हैं इसमें भी, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको इसमें मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है? ये इसके मॉक टेस्ट रेडी हो चुके हैं, आई थिंक अपलोड एप्लीकेशन में कुछ इश्यू आ रहा है, आपने देखा होगा। 10 मॉक टेस्ट इसमें भी आपको मिलेंगे यहाँ पर इसी में, यानी बैच के साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है बैच के रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग, तो आप या तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? या तो इस नंबर पे को आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, ठीक है, आंसर। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।
और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, आपको जॉइन करना है तो कैसे करेंगे आप लोग? एक सेकंड। ठीक है, टीचर्स अचीवर्स का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपको डिफेंस एग्जाम में जाएँगे तो यहाँ पर आपका पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, बैच आपका जय हिंद बैच एसएसबी के लिए और ये बीएसएफ का पराक्रम बैच है। अब देखो इसके अंतर्गत ही आपको मिलेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, प्रैक्टिस सीरीज़, आपका डायरेक्ट कंटेंट, टाइपिंग मटेरियल। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, हम लोगों ने क्या किया है, आपको सीएपीएफ के पैटर्न पर आधारित टाइपिंग मटेरियल भी आपको दिया गया है और इसके लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं करना है। यानी कि आपको ये फ्री दिया जा रहा है, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप देखोगे तो ये टाइपिंग मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये आपका टाइपिंग मटेरियल में जाएँगे, तो यहाँ पर आपकी टोटल आपके आई थिंक 20 पेज पड़े हुए हैं, ठीक है? उसके अलावा फिर हिंदी की क्लासेस आपको मिलेंगी, मैथ्स की क्लास, रीज़निंग की क्लासेस इस तरीके से मिलेंगी और टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है, यहीं पर थोड़ा-सा जाएँगे तो यहाँ मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज़ का कॉर्नर, ठीक है? चलिए, चलो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला। ठीक है, ये आपका टेस्ट सीरीज का कॉर्नर मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बीएसएफ एचसीएम का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज में आप जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट 1 2 3 आपके सिलेबस और पैटर्न पर आधारित सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ ओपन अनलॉक है, ओपन नहीं कर सकते। जब आप बैच से जुड़ेंगे या टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपको करेंगे क्या, टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं भैया कौन सा एप्लीकेशन है, टीए स्टेट एग्जाम्स के नाम से सर्च करते हैं और टीए स्टेट नहीं है आपका, टीचर्स अचीवर्स के नाम से मैं लिख देता हूँ। इस एप्लीकेशन को आप सर्च कीजिए। ठीक है, टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन से आप लोग कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, ख्याल रखो भाई अपना।